दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और आज की जो कहानी है वो बरेली की है। बरेली में जो पीएसी है उस पीएसी में रवि नाम का एक सिपाही पोस्ट होता है, तैनात होता है। और रवि 22 फरवरी इसी 22 फरवरी को जो है वो अपने घर से अपनी पत्नी के साथ कार में बैठ करके निकलता है मीनू के साथ और कहता है कि चलो हम लोग फरीदापुर जो है के पास एक प्लाट हमने देखा हुआ है और वो प्लाट तुम भी चल करके देख लो ताकि उसको फाइनल करके उसकी रजिस्ट्री करा ली जाए। घर से निकलने के कुछ देर बाद जैसे ही वो फरीदापुर में मंदिर के पास पहुंचता है, वो अपने एक दोस्त सिपाही को फोन करता है जिसका नाम संजय होता है और संजय को फोन करके बताता है कि उस पर बदमाशों ने हमला कर दिया है। संजय फौरन मौके पर पहुंचता है और वहां पहुंचता है तो देखता है कि जो कार है उसकी अगली सीट पर मीनू बैठी होती है, मतलब जो रवि होता है उसकी पत्नी। और रवि जो है वो बाग में पड़ा हुआ होता है, सड़क के किनारे बाग होता है, वो बाग में ऐसे पड़ा हुआ होता है, उस पर के शरीर पर भी चोट के निशान होते हैं। वो दोनों को तुरंत अस्पताल लेकर के जाता है और जब अस्पताल पहुंचता है तो जो डॉक्टर मीनू का जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि मीनू की मौत हो गई है और जो रवि है वो जिंदा है, उसे कुछ जगह पर चोट लगी हुई है। पुलिस जो है उसका इलाज करने को कहती है डॉक्टर से और डॉक्टर जो है रवि का इलाज शुरू करते हैं। लेकिन जो मीनू है, जो सिपाही की पत्नी होती है, उसके गर्दन पर सिरिंज के कई निशान थे। ऐसा जो डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उन्होंने बताया। हालांकि बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके गर्दन, हाथ और गले पर जो है वो इंजेक्शन लगाने के, मतलब इंजेक्शन घुसाने के, उसमें कोई चीज उसमें लगाने का वो मिला है और बॉडी के भीतर कोई एक केमिकल भी मिला है जिसकी जांच कराई जा रही है। अगले ही दिन जो है मीनू के पिता को ये खबर दी जाती है और मीनू के पिता जगदीश आते हैं और बिथरी थाने में इस मामले की एक प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं। हालांकि इस मुकदमे में जो जगदीश होते हैं वो मर्डर का जो आरोप है, मतलब जो मीनू की मौत का आरोप है, वो वह अपने दामाद रवि पर ही लगाते हैं। तब तक रवि कुछ ठीक हो चुका होता है, बल्कि चलने फिरने लायक रहता है। तो पुलिस रवि को हिरा बुला करके पूछताछ करती है। जब रवि को बुला करके पूछताछ करती है तो रवि वही डकैती और लूट की कहानी बनाता है और बताता है कि उसके कुछ सामान उसकी पत्नी के छीन लिए गए हैं, क्योंकि उसकी पत्नी के जो कुछ सामान थे जैसे चेन थी, अंगूठी थी, ये सब गायब भी थी। रवि पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को जब और कोई क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस रवि पर ही केंद्रित हो जाती है। पुलिस सबसे पहले रवि की सीडीआर निकालती है। जब सीडीआर निकालती है तो देखती है कि वो रवि एक लड़की से बहुत लंबी लंबी बात करता है। अब पुलिस के सामने समस्या ये थी कि ये पता करना कि ये लड़की कौन है। पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है और जब कॉल करती है तो पता चलता है कि वो जो लड़की होती है वो रवि की ही एक रिश्तेदारी की लड़की होती है। और पुलिस जो है अब रवि से और सख्ती से पूछताछ करने शुरू कर देती है। रवि परेशान हो जाता है। उसके साथ थर्ड डिग्री भी कहते हैं कि इस्तेमाल किया गया। जब रवि परेशान हो जाता है तब वो पुलिस को पूरी कहानी बताने लगता है। रवि बताता है कि वो जो लड़की है उसके साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था और प्रेम संबंध चलने की वजह से वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था,
क्योंकि जब तक उसकी पत्नी रास्ते से नहीं हटती, तब तक उसकी शादी उसके साथ नहीं हो पाती। इसी वजह से मीनू जो है को वो रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा, और जब योजना बनाने लगा तो उसने अपने एक दो दोस्तों को इसके साथ मिला लिया, ताकि इस घटना को सही से अंजाम दिया जा सके। इस काम में उसका एक नर्सिंग असिस्टेंट और एक डेंटर जो है वो भी दोस्त था। इन दोनों ने उसका साथ दिया, और जो रवि है वो पत्नी की जो सुपारी जो दिया वो 15 लाख रुपए में दिया, और 60,000 रुपया जो है एडवांस में दिया। योजना के मुताबिक जो है 22 तारीख को जो रवि होता है वो कार में अपनी पत्नी को बैठाता है, और पत्नी को बैठा करके जमीन दिखाने के लिए जाता है, और रास्ते में उसे उसका जो दोस्त होता है जिसे वो ठेका देता है, नर्सिंग असिस्टेंट, और जो ये वर्कशॉप में काम करने वाला एक डेंटर होता है, वो ये चारों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी जो है चला रहा होता है रवि, और जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचते हैं, जो पीछे जो एक लड़का बैठा होता है सानू नाम का, जो हेल्थ असिस्टेंट है वो, और जो पीछे एक दूसरा डेंटर बैठा होता है, डेंटर जो है जो मीनू है उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है, और जो असिस्टेंट होता है, हेल्थ असिस्टेंट होता है, वो इंजेक्शन निकालता है और पहला इंजेक्शन गले में घोंप देता है। मीनू को शक होता है कि उसे मारने की ये कोशिश हो जा रही है। मीनू अपने पति से कहती है, बाबू मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा क्या दोष है, कुछ तो बता दो। तब तक वो कई और इंजेक्शन जो है उसके गले में दबा देता है, और हाथ में भी कई इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पता चला कि जांच में कि ये जो इंजेक्शन थे ये सभी बेहोशी के इंजेक्शन थे, और बेहोशी के जो इंजेक्शन होते हैं जब ज्यादा लगा लिए जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इसके बाद पुलिस ने रवि और उसके जो दो साथी हैं, नर्सिंग असिस्टेंट जतिन और डेंटर सानू, इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया, और रवि को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जो जतिन था उसने एक एक करके मीनू के गले पर 7 इंजेक्शन लगाए, और घटना को लूट की शक्ल दी जा सके इसके लिए उसने ये कहानी गढ़ी, और अपने दोस्त संजय को फोन किया और खुद को भी चोटिल किया, और ये दोनों को वहां मौके से भगा दिया। जब पुलिस जांच कर रही थी तभी उस लड़की के बारे में भी पता चला। पुलिस उससे भी पूछताछ की, लेकिन उसको इस मर्डर की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस का कहना है कि अगर उस लड़की का भी कोई मर्डर में योगदान होता तब उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता, लेकिन आज रवि की पत्नी की मौत हो गई, और रवि खुद जेल की सलाखों के पीछे है। उसे न पत्नी मिली न प्रेमिका मिली, तो जेल मिली। अगर आपको डीएनएम शो की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।